नमस्ते मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का डाउनलोड मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के मैं जल्दी से आपके साथ ये डाउनलोड मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपके डिवाइन के द्वारा दिए गए मैसेजेस आसानी से मिल सकें। तब तक के लिए चेक कर लेते हैं कि आज के डाउनलोड मैसेजेस किसके लिए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, मेरे मैसेजेस को आप रेजोनेट कर पाए, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आपका दिल से थैंक यू। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें प्रसन्न रहें, और कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में इस समय चल रही है तो वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। भगवान आपकी हमेशा रक्षा करें। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। कि जैसा कि अभी मैं चेक कर पा रही हूँ, जो कार्ड्स बोल रहे हैं उसके हिसाब से कि आपको कभी महसूस होता है कि कोई आपकी जड़ों को काटने की कोशिश कर रहा है। आज मैं यहाँ पर माँ आदिशक्ति की कृपा से एक ऐसे पुरुष का पर्दाफाश करने जा रही हूँ जिसने आपको बर्बाद करने के लिए एक नहीं तीन बार उसने जाल बुना है आपके बर्बादी का। वह आपके बहुत करीब है, मतलब या फिर आपके घर का ही कोई सदस्य हो सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, ये आपके बहुत ही मतलब सगे, जैसे कहा जाता है सगे संबंधियों में से कोई एक व्यक्ति है ये। तो उनके लिए आज ये बहुत अच्छा मैसेज होने वाला है, जिनको बार बार परेशान करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर मैं जैसा कि चेक कर पा रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है और ईश्वर आपको कैसे बचा रहे हैं, तो आप इस संदेश को अंत तक सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। आज की जो ये बात है वो बहुत ही गहरी और आप सबके लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। आपके जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, एक ऐसे इंसान का असली चेहरा भी आपके सामने आने वाला है जिसकी असलियत अब तक सिर्फ आपसे छिपी हुई थी। ये कोई पुरुष है। इसकी वो सच्चाई जिससे आप अब तक की पूरी तरह अनजान थी, वो अब सच्चाई मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में अभी बताती हूँ। अभी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपके इस मैसेजेस में सबसे अच्छा कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अब आपके सामने पूरी तरह से इसकी पोल खुल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले की असीम कृपा और आशीर्वाद है आपके ऊपर कि इस व्यक्ति के काले सच और इसका जो भी गुप्त चालें थी, इसकी जो भी इन्होंने छुप छुप के आपके पीछे चालें चली, वे सब अब आपके सामने कांच की तरह साफ होने वाली है। इनकी जो वास्तविक पहचान है और इसका जो भी डरावना या फिर आप कहिए असली रूप है, जिसने इसके पीछे नकाब पहन रखा है, ऐसे आप समझिए, जो असली रूप है वो छिपा रखा है उसमें। सामने वाला फेस कुछ और है और एक पीछे फेस है, वो सब अब आपके सामने होने वाला है। मैं यहाँ एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत ही भारी और अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। जैसे ही मैं कार्ड को रीड करती हूँ ना, तो मेरे अंदर से जो मैं बोल रही हूँ ये सब अपने आप निकल रहा है। मैं आपको बता पा रही हूँ तो ये मैं ऐसी एनर्जी को महसूस कर रही हूँ। ये साफ दिख रहा है मुझे कि ये एक पुरुष है। सबसे पहली बात तो ये पुरुष है, और बात यही खत्म नहीं होती। ये इंसान आपके परिवार का ही कोई एक सदस्य हो सकता है। जी हाँ, ये आपके अपने ही घर का कोई व्यक्ति है। जैसे ही मैंने संदेश पर ध्यान लगाना शुरू किया, घर या होम शब्द मुझे बार बार तेजी से सुनाई दिया। मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये कोई आपके बहुत ही करीबी ही हैं। यहाँ पर घर की ऊर्जा इतनी ज्यादा प्रबल है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि साफ इशारा कर रही है कि ये आपके बहुत करीब रहने वाला कोई अपना ही है। हो सकता है ये आपके परिवार का कोई बहुत करीबी सदस्य हो, या कोई ऐसा रिश्तेदार जिस पर आप शायद आपने कभी शक ही नहीं किया होगा। ये वो भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि इसी इंसान ने आपके खिलाफ न जाने कितनी जाल बुने हैं। अतीत में यानी पिछले काफी समय से
इसने आपके विरुद्ध बहुत सी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक और यहाँ तक कि कुछ बेहद घटिया और बुराई मतलब बुरी हरकतें भी की हैं इसने। अब तक यह सब अंधेरे में था, लेकिन अब रोशनी होने वाली है और आपको इस इंसान की पूरी सच्चाई का पता चलने वाला है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट संदेश निकल कर आया है। देखिए, स्वयं माँ आदिशक्ति अब आपके साथ न्याय करने वाली हैं। वो खुद न्याय के लिए सामने आई है माता रानी, और ये न्याय इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जिस व्यक्ति की ऊर्जा मुझे यहाँ इतनी शिद्दत से महसूस हो रही है, वह आपके सामने हमेशा खुद को आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक और हितैषी होने का नाटक करता आया है। ये दुनिया को और आपको यही दिखाता है कि उससे ज्यादा आपका भला चाहने वाला कोई और है ही नहीं। मैं सही हूँ? जैसा कि आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये हमेशा आपको यही दिखाता रहता है कि आपसे ज्यादा, इनसे ज्यादा अच्छा आपके लिए कोई नहीं है। मतलब तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत कि आपके सामने सिर्फ अच्छा बनने का ये व्यक्ति नाटक कर रहा है, अच्छा है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी डिवाइन फैमिली, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कड़वा सच तो ये है कि ये पूरी तरह से एक फरेब है। अब आपकी आंखें खुलने का समय आ गया है। आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जो शायद आपको भीतर तक हिला कर रख देगी। आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, सन्न रह जाएंगे आप कि इस इंसान को आपने अपने दिल में जगह दी, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया और जिससे आप अपनी हर बात का राजदार बनाया, उसकी असलियत इतनी भयावह हो सकती है। अच्छा, वह व्यक्ति जो आपके विचारों और आपके विश्वास में सबसे ऊपर था, आप सबसे ज्यादा इस पर भरोसा करते थे, दरअसल उसका असली चेहरा कुछ और ही है। ये बात आपको पता चलेगी तो आपको धक्का तो लगेगा ही, क्योंकि ये व्यक्ति है तो आपका बहुत करीबी। अच्छा, इस इंसान के मन में आपके प्रति एक बहुत ही गहरी और छिपी हुई ईर्ष्या है। मतलब बहुत ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। एक ऐसी होड़ और मतलब आप कह सकते हैं कंपटीशन है आपसे, जो आपसे हमेशा इसको मतलब हमेशा लगाता है कंपटीशन, लेकिन जाहिर कभी नहीं होने देता। आपको पता नहीं चल पाता है कि ये कंपटीशन आपके साथ कर रहा है, लेकिन इस हमेशा से इनकी आदत रही है ये आपके साथ कंपटीशन करते चले आए हैं। ये आपके चारों तरफ एक ऐसा माया जाल और भ्रम बुनकर रखता है, मतलब जैसे नहीं झूठ का ऐसा भ्रम का जाल बुनकर रखता है, जिससे आपको लगे कि ये आपसे बेइंतहा प्यार करता है। मतलब दिखावे की स्थितियां इतनी ज्यादा चरम पे हैं इनकी कि आपको लगेगा कि ये आपसे बहुत प्यार करता है। आपकी हर छोटी बड़ी खुशी में हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी छोटी बड़ी खुशी में इनकी खुशी बसी है। ये आपके सामने खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे इसे सिर्फ आपकी तरक्की और आपकी मुस्कुराहट से मतलब है। इतना बड़ा दिखावे टाइप का आदमी है ये, लेकिन ये सब महज एक नकाब है, आप समझ लीजिए। उस मुखौटे के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा है जो आपकी चमक से जलता है, आपकी सुरक्षा के घेरे को तोड़ना चाहता है, लेकिन अब और बिल्कुल नहीं। माँ आदिशक्ति और आपके इष्ट देव, जो भी आपके भगवान रहे होंगे जिनको आप पूजते हैं, इस नकाब को उतार फेंकने वाले हैं। वे चाहते हैं कि आप इनकी कुटिल चालों को पहचानें, इस धोखे से आप बाहर निकले। अच्छा, आप जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, आप स्वभाव से ही बहुत पवित्र, बहुत ज्यादा, बहुत ही पवित्र आत्मा है। आप मासूम और भोले भाले इंसान हैं, इसलिए आप अक्सर लोगों की बुरी नीयत को देख नहीं पाते। हालांकि आपके भीतर एक कमाल की इंट्यूशन और मतलब मानसिक संवेदनशीलता है आपके अंदर, एक कि आप पलक झपकते ही लोगों की नीयत भांप लेते हैं। ये आपके अंदर एक भगवान की कृपा से आपके पास ये गुण है, दैवीय गुण है आपके पास कि आप लोगों को अच्छे से भांप लेते हैं। लेकिन इन असुरक्षित और जलनखोर लोगों ने आपके सामने अपनी असलियत का पर्दा इतना गहरा कर दिया था कि आप चाह कर भी इनकी कुटिलता को देख नहीं पा रहे थे। मतलब इन्होंने इतना झूठ और फरेब का बढ़िया अच्छे से नकाब पहन रखा था कि आप पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता जब ये इतना अच्छा है, क्योंकि वो दिखावा ही इतना ओरिजिनल करते हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे। इनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब जैसा कि मैं यहाँ कार्ड्स में देख पा रही हूँ, अब वो पर्दा फटने वाला है और सच आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, सारा हज। और यहाँ तक
मुझे और भी दिख रहा है कि इन लोगों के अतीत में, मतलब भविष्य में, आपके आर्थिक जीवन को, आपकी जमा पूंजी को तहस नहस करने की हर मुमकिन कोशिश की है। देखिए, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा, मैं ये बता रही हूँ। मैं अगर पूरी गंभीरता से कहूँ तो ये आपके फाइनेंशियल्स को इस कदर तोड़ देना चाहते थे कि आप दाने दाने को मोहताज हो गए, दूसरों के आगे हाथ फैलाए, और खास तौर पर इन्हें पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर निर्भर हो जाएं आप। इनका ये प्लान था, इनका ये मास्टर प्लान था इनका, कि कैसे भी करके आप दाने दाने को मोहताज हो जाएं और आप इनसे मदद मांगे। इनका असली इरादा यही था कि समाज में आपको कोई इज्जत न दे, आपकी कोई इज्जत ही न रहे, आपकी मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए। असल में आप लोग बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के स्वामी हैं, और यही बात इन लोगों को चुभती है। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और ये बात एक हजम नहीं कर पाते। देखिए कैसे इनकी जो इनसिक्योरिटी है, जो असुरक्षा है, एकदम से सामने आ गई। ये लोग भीतर ही भीतर इस बात से जलते हैं कि आखिर समाज आपकी इतनी कद्र करता क्यों है। मुझे साफ महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके पास अनुभव और ज्ञान का भंडार है। लोग आपसे मिलकर खुश होते हैं, ना कि इनसे मिलकर खुश हो जाते हैं। आपको प्यार और सम्मान भी देते हैं लोग, इनको तो मिलता नहीं है। आप जहां भी कदम रखती हैं, जहां भी कदम रखते हैं, वहां आपकी खातिरदारी होती है, मेहमान नवाजी होती है आपकी। लोग आपकी बातों को वजन देते हैं। सच्चे व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है। अच्छा, आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी जादुई है कि लोग आपके कायल हो जाते हैं। सच्चाई का ऑरा ही अलग होता है, आपके मुरीद बन जाते होंगे लोग। यही वो चमक है जो इन लोगों की आंखों में खटकती है। इनको लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता, और यही इनकी नफरत का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, यहाँ मुझे एक वकील का साया भी बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है। जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस कार्ड के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक वकील, यहाँ पर मुझे एक वकील का साया भी बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग किसी कानूनी उलझन या लीगल मामले का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कोई हो, ये तो मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगी कि क्या हो सकता है, लेकिन कोई कानूनी मामला हो सकता है, या हाल ही में ऐसी कोई स्थिति बनी हो ना पाई हो, लेकिन स्थिति बनी होगी। क्योंकि यह एक चैनल मैसेज है, तो ऐसी बारीक बातें पकड़ में आ रही हैं कि वकील का दिखना किसी प्रॉपर्टी के लेन देन या फिर विरासत से जुड़े मामले, ये भी कुछ हो सकता है। ये सब चीजें इशारा कर सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मेरे दोस्तों, कि यह व्यक्ति आपको पूरी तरह से खाली और बर्बाद देखना चाहता है। इसकी दिली ख्वाहिश है कि आपकी आंखों में हमेशा आंसू रहें, आप दुखी रहें, कभी मुस्कुरा ना सकें। इसका सबसे बड़ा टारगेट आपको आर्थिक रूप से तोड़ना है। मतलब आप फाइनेंशियली स्टेबल बिल्कुल ना हो पाए, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो ये आपसे नीचे हो जाएंगे, और ये आपको हमेशा अपने से नीचे देखना चाहता है। तो इसलिए हो सकता है अतीत में इसने कुछ ऐसी चालें भी चली हों, आपको ये बात पता होगी, जिससे आप कंगाल हो जाएं, आपके पास कुछ ना बचे। मगर ईश्वर का शुक्र देखिए, भगवान की कितनी कृपा है आपके ऊपर कि इसने आप पर जो भी वार किया, जो भी गंदा खेल खेला, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। हाँ, इसकी वजह से आपके मन में चिंताएं जरूर हुई होंगी। देखिए, आप परेशानियां तो जरूर आती हैं जब ऐसी कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ देता है या फिर प्रयास करता है ऐसी चीजों का, तो आपके मन में चिंताएं जरूर बढ़ी होंगी, मूड में आपके उतार चढ़ाव आए होंगे। लेकिन इसकी बुरी नजर और इसके प्रहार का आपके ऊपर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, आपके ऊपर पूरी तरह से तो हावी नहीं हो सके। आप आज भी खड़े हैं, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। यहाँ मुझे 14 का अंक बहुत ज्यादा और बार बार दिखाई दे रहा है। यह एक बेहद शक्तिशाली और जादुई संख्या है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बढ़िया नंबर होता है ये। आप लोग कमेंट्स में 14 लिखकर माँ आदिशक्ति को, विशेष रूप से माँ कालरात्रि को धन्यवाद जरूर अर्पित करें। देखिए, आप अपने जो भी आपकी एनर्जी है उसको क्लेम जरूर करें। तो यह जो नंबर है ये बहुत ही प्रमुखता से उभर कर मेरे सामने आया है। ये व्यक्ति आपको आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह कर देना चाहता था, आपको पूरी तरह से कंगाल देखने की इसकी मनसा थी। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ कुछ और भी दिखाई दे रहा है।
बहुत साफ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति चाहता था कि आप इसके सामने घुटने टेक दें, आप इतने इसके सामने झुक जाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मन ही मन में आपको खुद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा ऊंचा मानने लगा था। मानने लगा है आप वाकई में बहुत पावरफुल हैं, आप ज्ञानी हैं और आपके पास अनुभव का वो खजाना है जो इसके पास कभी नहीं हो सकता। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो रुतबा है, उससे डरता है। ये हमेशा आपको खुद से ऊपर देखता था और इसकी बस यही एक जिद थी कि आप इससे दब कर रहें और इसकी हर जायज नाजायज सारी बातें आप माने। लेकिन अफसोस, इसका ये अहंकार कभी पूरा नहीं हो पाया। देखिए, मैं जैसा कि यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, बार बार इसने ऐसे प्रयास किए, लेकिन इसका अहंकार जो भी मतलब आपको नीचे गिराने का, आपको नीचे दिखाने का, ये जो इसकी दिल की मंशा थी, ये कभी पूरी नहीं हो पाई। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि ये जो पुरुष है, जो भी व्यक्ति है, आपके परिवार से ही ताल्लुक रखता है। इसने पूरी योजना के साथ आपके खिलाफ कुछ ऐसा जाल बुना था जिससे आप पूरी तरह से खाली हाथ हो जाएं, आपकी जमा पूंजी खत्म हो जाए। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऐसा करने की कोशिश एक बार नहीं की है इसने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार की गई है। लेकिन हर बार देवी माँ की असीम कृपा से इनकी इन चालों को मिट्टी में मिला दिया गया, इनको विफल कर दिया गया हर बार। अच्छा, ये जो व्यक्ति है, ये आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना कमजोर कर देना चाहता था कि आप टूट जाएं। जब आपको अब पास इतनी टेंशन होगी या फिर आप इमोशनली टूट जाएंगे, तो इनका तो काम सफल हो जाएगा। जो ये चाहते थे वो तो हो गया, क्योंकि उसके बाद ही तो सारी समस्याएं शुरू होती हैं और ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ समस्याएं रहें। लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के इसके सारे पैतरे नाकाम रहे। प्रयास तो उसने बहुत किए, लेकिन काम कुछ नहीं आया। हो सकता है इस दौरान आपको थोड़े मूड स्विंग्स हुए हों, मन अशांत रहा हो, लेकिन इसने जो 3 बार आपको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की थी, उसमें इसने ही मुंह की खाई है। इसको ही मुंह की खानी पड़ी थी उस बार भी। ये पुरुष आपको अपने पैरों की धूल समझता था। यह इसका एक बहुत बड़ा, समझिए आप, बीमार सपना है। क्या सपना है? ऐसा भी कोई सपना होता है, किसी का बुरा चाहना? इसलिए मैं कह रही हूँ ये एक बीमार सपना है। ये सुनकर आपको शायद धक्का लगे, लेकिन मुझे ऐसा भी आभास हो रहा है कि इसने आपको पीछे धकेलने के लिए कुछ स्पेल, जिसे आप कहते हैं टोना टोटका जिसको कहते हैं, जैसे नकारात्मक चीजों का सहारा लिया होगा इसने। जैसे कि आपको कुछ खिलाने के प्रयास किया होगा, जो भी जैसे भी करते हो ये लोग, अपना ये इनका ही यही जान सकते हैं। टोने टटके करने की भी कोशिश की गई है आपके ऊपर। लेकिन आप याद रखिए, जहाँ ईश्वरीय प्रकाश होता है, सब आपके पास डिवाइन लाइट है, वहां ऐसा कोई भी अंधेरा टिक नहीं पाता है। भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जो आपको समझनी चाहिए भी, कि ये इस इंसान ने अच्छाई का एक बहुत बड़ा नकाब पहन रखा है। अच्छा है नहीं, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि अच्छा है। और यकीन मानिए, इस खेल में उसकी पत्नी और उसका परिवार भी शामिल हो सकता है। सिर्फ अकेला नहीं है वो, सबको बता रखा है उसने सब चीजें। उसकी फैमिली वाले और उसकी बीवी भी है इसमें, जिसने मतलब आप अब तक मतलब आपको ये बात अभी तक नहीं पता है कि वो उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन यहाँ संभावनाएं हैं कि उसका परिवार और उसकी वाइफ भी शामिल है इन सब चीजों में। आपको इस कड़वी सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि आप खुद इतने ज्ञानी हैं, इतने साइकिक और इंट्यूटिव हैं कि लोगों के मन की बातें भांप लेते हैं, लेकिन इस इंसान की चालाकी पर आपको कभी शक नहीं हुआ। इतना शातिर है ये आदमी कि इसकी चालाकियां आप कभी पकड़ ही नहीं पाए। लेकिन अभी यहाँ ठहरिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही साफ संदेश है। जैसा कि मैंने अपने कार्ड्स में भी चेक किया और इस मैसेज के हिसाब से, जो भी आज का मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मुझे प्राप्त हो रहा है, जो मैं आपको समझा पा रही हूँ, ये बिल्कुल साफ संदेश है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जो आपको हिला कर रख देगा। एक इंसान की एक एक काली करतूत आपके सामने आएगी और आप दंग रह जाएंगे। आप सोचेंगे कोई इतना कैसे गिर सकता है। इस पुरुष के बारे में हर वो बात उजागर हो जाएगी आपके सामने, जिससे आपने मतलब जो इसने आपसे परसों से छिपा रखी है।
खुद ब्रह्मांड, माँ आदिशक्ति एक ऐसी योजना बना रहे हैं, वो भी आपके लिए बना रहे हैं। एक समझिए आप ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिसमें इसके सारे भेद खुद ब खुद खुल जाएंगे। इसके ये गहरे राज, ये छिपे हुए मंसूबे जो भी इसने अभी तक बनाए, ये सब जो गुप्त चालें चली, अब एक एक करके आपके सामने आएंगी, सब एक एक करके आपको पता चल जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने इस व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी पे बैक की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका फिर फूटना तय हो जाता है। क्योंकि ये इंसान आपके हद से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आपको आपसे असुरक्षित महसूस करता है, इनसिक्योर महसूस करता है। ये कोई ऐसा छिपा हुआ दुश्मन नहीं है आपके सामने तो वो अच्छा होने का नाटक कर रहा है, लेकिन है सही में वो एक छिपा हुआ दुश्मन, एक पुरुष जो आपके हंसते खेलते जीवन में आग लगाना चाहता है। मैं आपको सच बताऊं, ये बताते हुए मेरे हाथ सचमुच कांपने लगे। ये इंसान इतना ज्यादा इनसिक्योर है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके आसपास, आपके बिल्कुल सामने ऐसा कोई सांप छिपा हो सकता है आप रोज इससे बात करते हो। जैसे एक कहावत नहीं कहा जाता आस्तीन का सांप, तो बिल्कुल उस टाइप का, मतलब इतना करीबी, इतना नजदीकी व्यक्ति, इतना ये मतलब वो आपको जैसे हिंट में बताऊं तो ऑफिस का कोई सहकर्मी हो सकता है, आपके परिवार का कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है। ये वो शख्स है जो सामने तो मीठा बनता है पर आपके पीठ पीछे लगातार वार करता रहता है। अब पहचानना आपको है कि कौन बहुत ज्यादा शुगर कोटेड बातें करता है वैसा नहीं, बट बातों में बहुत ज्यादा शुगर कोटेड है। ये इतना शातिर और चालबाज है कि आपको भनक तक नहीं लगने दी कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसी दुश्मन ने आपकी पीठ में तब छुरा घोंपा था जब आप बेखबर थे। इसने आपके खिलाफ ऐसी साजिशें रची हैं जो कोई अपना, मतलब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आपके साथ तो ऐसा करेगा नहीं। ये हमेशा इसी ताक में बैठा रहा कि कब आपके साथ कुछ गलत हो और कब आप गिरें। और इसका सबसे बड़ा निशाना पता क्या था? आपका पैसा, आपकी जमा पूंजी। ये आपको आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ देना चाहता था। कैसे भी करके आपका जो भी बैंक बैलेंस है या फिर जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी टूट जाए, गिर जाए, आप मतलब आपके पास पैसा कैसे भी करके आपका लॉस हो जाए। अच्छा, मुझे यहाँ फिर से किसी प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़े लेन देन दिख रहा है। हो सकता है किसी से रेजोनेट हो रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। जो मैंने आज की रीडिंग्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता पा रही हूँ कि प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़ा लेन देन दिख रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि एक वकील की मौजूदगी मुझे साफ महसूस हो रही है यहाँ पर। ये आपके साथ साथ कुछ बहुत ही बुरा करना चाहता था, लेकिन ओह माय गॉड, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि ब्रह्मांड की असली योजना क्या है, क्यों ये सारी चीजें अब आपके सामने लाई जा रही हैं। माँ आदिशक्ति अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी, अब खेल पलटने वाला है। देखिए, आपके पास ये मैसेज भी आया, आपने इसको पूरा सुना भी, मतलब आपको कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ हिंट दे रहा है। उसका यही तो मतलब हुआ कि भगवान आपको किसी का निमित्त बनाकर आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो सुनिए, इस इंसान ने अभी अभी कुछ नया और बहुत बड़ा प्लान किया है। इसकी नीयत में फिर से खोट है और ये कुछ ऐसी चालें चलने की फिराक में है जिससे आपको नुकसान हो। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि जैसे ही ये अपनी गलत अगली घिनौनी हरकत करेगा, जैसे ही ये अपनी पूरी अलग घिनौनी हरकत करेगा, इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी इसकी सच्चाई। यहाँ मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कुछ तो है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, लेकिन कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। हो सकता है ये आपको किसी कानूनी पचड़े में फंसाना चाहे, लीगल इश्यूज आपके साथ क्रिएट कर दे, प्रॉपर्टी या पेपर से जुड़ी कोई ऐसी चाल चल दे, मतलब आपको परेशानी हो, ऐसी ये कोई भी चाल चल सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए, माँ आदिशक्ति और ब्रह्मांड ने अब ये तय कर लिया है कि अब बहुत हो चुका। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैसेज आपको नहीं मिलता। आज तक आपने कितनी बार इसके बारे में, मतलब आप इसको हमेशा बचाते ही आए हैं, लेकिन अब इसके पाप का घड़ा भर गया है। ये जो भी जाल आपके लिए बुनेगा वह खुद उसी में इस कदर फंसने वाला है कि वहां से निकल ही नहीं पाएगा। मतलब बचना तो बहुत मुश्किल दिख रहा मुझे। इसलिए एक सच्चाई, इसका एक एक काला चिट्ठा अब आपके सामने होगा।
दरअसल इसका जो कर्मा अभी इसे मतलब जो इस समय इनका कर्मा है ना, वो उसको बहुत बुरी तरह हिट करने वाला है। ये वीडियो आज आप तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मुझे यहाँ बुलेट का संकेत दिख रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, शायद इसके पास कोई बुलेट है या इसकी तेज रफ्तार से आती बर्बादी का इशारा है। ये मतलब इसका ये समझिए एक हिसाब से इशारा है कि अब ये पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। इसके जो कर्मा है इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे मानसिक रूप से टॉर्चर करेंगे। इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। इसने पीठ पीछे जो भी गंदी और घटिया हरकतें की हैं, जो भी षड्यंत्र रचे हैं, ये सब और सूरज की रोशनी की तरह साफ होने वाले हैं। इससे आपको आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए, आपको भीख मांगने पर मजबूर करने के लिए जो भी किया है, अब वो उल्टा इसी पर पड़ने वाला है। ये चाहता था कि आप इसके पैरों पर झुके, आप दूसरों के आगे हाथ फैलाएं और ये बैठकर उस तमाशे का मजा लें, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही है। अब ब्रह्मांड ने इसके खिलाफ फैसला सुना दिया है। इसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, इसकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी। मैं आज आपसे ये नहीं कहूंगी कि वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप उस परमेश्वर जो भी आप जिनको मानते हो, आपके इष्ट देव हैं, माँ आदिशक्ति को दिल से धन्यवाद दें, धन्यवाद जरूर दें, क्योंकि आप तक उन्होंने किसी भी माध्यम से ये मैसेज आप तक पहुंचाया है। क्योंकि आज जो सुकून और जो इंसाफ मुझे महसूस हो रहा है वो बताता है कि आपकी जीत पक्की है। इसने आपको बार बार फंसाना चाहा है, एक बार नहीं बार बार आपका मजाक बनवाना चाहा, पर अब इसके खुद के पतन का समय आ गया है। आप बस शांत रहिए और इस दिव्य नायक को घटित होते हुए देखिए अपनी आंखों से, क्योंकि आप खुद सुरक्षित हैं और हमेशा रहेंगे। जैसा मैं हमेशा कहते हुए आई हूँ कि आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। दोस्तों, इस इंसान ने आपके पीछे रहकर आप पर एक के बाद एक कई वार किए, और मैं बहुत गंभीरता के साथ ये महसूस कर रही हूँ कि इसने न केवल आपके बाहरी जीवन को बल्कि आपके हार्ट चक्र को भी ब्लॉक करने की कोशिश की है। मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज देख पा रही हूँ कि इसने आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की है। ये चाहता था कि आप ऐसे एक बैड साइकिल, मतलब एक बुरे चक्र में फंस कर रह जाए, ऐसी जगह फंस जाएं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो, आपको समझ ही ना आए कि कैसे आप निकलें। इसलिए आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी में अड़चने पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इसने, क्योंकि आपकी लव लाइफ जरूर इफेक्ट हुई होगी, थोड़ी ही सही लेकिन इफेक्ट हुई होगी। और सबसे कड़वा सच तो ये है कि ये पूरी साजिश में इसके परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये अकेला नहीं कर रहा है सब चीजें, इसके परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। अच्छा, बिना इसके सहयोग और सपोर्ट के ये इंसान इतना सब कुछ अकेले कर भी नहीं सकता। सब लोग मिलकर कर रहे हैं तभी तो कर पा रहा है, सब लोग ना करे तो कैसे कर पाएगा। अच्छा, इस सब ने मिलकर आपको आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की बहुत कोशिश की। आज ये सब चाहते थे कि आप अपनी पहचान खो दें, दूसरों पर निर्भर हो जाएं। अच्छा, असल में ये आपकी आंतरिक शक्तियां, आपके गहरे ज्ञान और उस सम्मान से बुरी तरह डरे हुए हैं। जो भी समाज में आपको मिलता है, आपका सम्मान, आपको मतलब आंतरिक शक्तियां हैं जो आपके पास, उन सब चीज़ों से बहुत डरते हैं। आप जहां भी जाते हैं, आपको जो प्यार और इज्जत मिलती है, उस सब चीज़ों से इनको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। यही तो इनकी इनसिक्योरिटी का कारण है सबसे ज्यादा। इसी जलन ने इनको तो अंधा कर दिया है। इससे आपके खिलाफ एक दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार जाल बुने हैं इसी के लिए। लेकिन अब इसके कर्मों का हिसाब बिल्कुल होने वाला है। अब समय आ गया है कि अब इनको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, चाहे ये आपके परिवार का कोई सदस्य हो या कोई बहुत करीबी रिश्तेदार, इसकी एक एक करतूत अब आपके सामने उजागर होने वाली है। मैं आपसे यही कहूंगी कि उस ईश्वर को आप कोटि कोटि धन्यवाद करें जो हमेशा अपनी तलवार लेकर आपकी ढाल बनकर खड़े रहे। माना कि इसने प्रहार तो बहुत किए, साजिशें तो बहुत रची हैं आपके खिलाफ, लेकिन सच तो ये भी है ना कि वो चीजें आपका बाल विवाह कर नहीं कर पाई। किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना, परम पिता परमेश्वर की वजह से ना। तो आप उनको थैंक यू करना बिल्कुल मत भूलिए। उनके प्रति तो हमेशा कृतज्ञ रहिए, उनको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते रहिए कि भगवान आपकी कृपा से मैं इतने बड़े बड़े साजिशों से बच आया। उन वारों का असर आप पर वैसा नहीं हुआ जैसा ये चाहता था। आप आज भी अपनी पूरी गरिमा और सत्य के साथ खड़े हैं, और यही इस दिव्य न्याय की सबसे बड़ी गवाही है।
ये व्यक्ति दिल से चाहता था कि आप हर वक्त बेचैनी और घबराहट में रहें, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, यहां तक ये भी चाहता था ये। यहां तक कि आपके काम काज या बिजनेस में भी इसने रुकावटें डालने की पूरी कोशिश की। अच्छा, यहाँ इसने कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं और जैसे इविल चीजों का भी सहारा लिया, जो बुरी चीजें होती हैं, ताकि आपका काम ठप पड़ जाए। ऐसा हुआ होगा, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, इसकी लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसने कुछ नहीं किया। एक दौर ऐसा आया था जब आप थोड़ी डगमगा गए थे, थोड़ा सा डगमगाए थे आपने आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का भी सामना किया, क्योंकि इसने प्रयास किया तो थोड़ा बहुत ही सही असर, मतलब थोड़ा बहुत तो पहुंचता ही है। उस मुश्किल वक्त में भी माँ आदिशक्ति ने आपको बार बार संकेत दिए थे। आपको याद होगा, आपने गौर भी किया होगा कि जब जब वो इंसान आपके करीब आने की कोशिश करता है, तभी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत क्यों होता है। आपने ये चीजें अब आप और अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे जब मैं आपको ये बता रही हूँ। इतना बड़ा झटका आपको तभी क्यों लगता है जब ये आदमी आपके आसपास होता है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अच्छा, जो ये इंसान है, ये आपके पीठ पीछे कितनी गंदगी कर रहा है। ये अपनी ही नासमझी और बार बार गलत काम करने की आदत की वजह से इसे बार बार ऐसे दलदल में फंसना पड़ेगा, या फिर फंसा है ऐसे दलदल में, ऐसे दलदल में जहां से इसका ही निकलना बहुत मुश्किल है, या फिर समझिए नामुमकिन होगा। एक बार अगर आपका विश्वास इस पर से उठ गया, तो फिर चाहे आपके पैर पकड़े या नाक रगड़े, आप इसे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसकी एक एक करतूत आपके सामने आने वाली है। आज माँ आदिशक्ति को धन्यवाद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने ईश्वर को शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि वे पर्दे के पीछे रहकर आपकी रक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। सच कहूं तो आज आपका इस वीडियो तक पहुंचना ही आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। माँ आदिशक्ति के करंट मैसेज को देखकर मुझे आज जितनी खुशी हो रही है, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती आपके सामने। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा बहुत कम देखने को मिलती है। इस इंसान ने तो ये भी चाहा था कि आपके जीवन में प्यार की कमी हो जाए, कोई आपको पसंद ना करे और आप अकेलापन महसूस करें। इसने आपकी लव लाइफ को भी पूरी तरह से ब्लॉक करने की साजिश रची थी। लेकिन ब्रह्मांड आपको बहुत प्यार करता है। अब आप हैं, आप प्यार और सम्मान के लिए ही बने हैं, और आप इसके हकदार भी हैं। इसकी नफरत की दीवारें आपके प्यार के सागर को रोक नहीं पाएंगी, और न मतलब अभी तक तो कभी रोक न पाया है और न आगे कभी रोक पाएंगी। अब कुछ चैनल मैसेजेस पर गौर करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आज जो रीडिंग देखी है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमें बहुत ही बातों का सीधा सीधा कंफर्मेशन मिलता है। सबसे पहला संदेश जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, निकल कर आया है, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यू डिजर्व बेटर। देखिए, इस संदेश से, इस कार्ड से आपको सीधा सीधा इशारा मिलता है कि यू डिजर्व बेटर। आपसे कहा जा रहा है कि आप सब चीजें छोड़कर आपके सामने जो चीजें पेश की जा रही हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। आपने शायद इन्हें अपना बहुत करीबी माना, अपना दोस्त, भाई, बहन या कोई खास रिश्तेदार समझा होगा आपने। लेकिन सच तो ये है कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी जिंदगी में डिजर्व ही नहीं करते। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है आपकी जिंदगी में, जो लोग सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। आपको रोता हुआ देखकर ये मन ही मन में बहुत खुश भी हो जाते हैं। कुदरत, अब मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, कुदरत बहुत ज्यादा नाराज है इनसे। अब उन्हें आपकी जिंदगी से वो उखाड़ फेंकने वाली है। आपकी असली सोल फैमिली आपके साथ है, और आने वाले समय में मैं आपकी लाइफ में ऐसे, मैं जैसा कि यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से, कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो वाकई आपको खुश देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है। मैजिक, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ मैजिक होने वाला है।
चमत्कारी जिसको कहते हैं, तो आपके जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव होने वाले हैं। चमत्कारी बदलाव कैसे होंगे? क्योंकि देखिए, जो भी आपके जीवन में अभी तक लोग प्लॉटिंग कर रहे थे कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए, आप परेशान रहे, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, इस तरीके के जो चमत्कारी बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि इनकी असलियत आपके सामने आ जाएगी, तो जो गलतियां आप कर रहे थे वो आगे आप शायद ना करें, और इससे अधिक कहीं चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस छोटे से वीडियो में बहुत डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपके जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव तो होने वाले हैं, मैं एकदम श्योर हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और यहाँ पर संदेश मैं देख पा रही हूँ कि यू आर मिस्टीरियस। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक सबसे बढ़िया मैसेज मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो इस समय वक्त है वो एक एम्प्रेस की ऊर्जा में है। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत गहरा और प्रभावशाली है, बहुत गहरा और प्रभावशाली है। यहाँ मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है। जब इन नकारात्मक लोगों का सच सामने आएगा और आप इनसे पूरी तरह कट ऑफ कर लेंगे, पूरी तरह, तब आपकी जिंदगी में खुशियों का एक बड़ा जश्न शुरू होगा। मतलब एक पार्टी आप समझ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत खुशियों का एक पार्टी, आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपकी इंस्टीट्यूशन, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है, आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है। अच्छा, मुमकिन है कि पहले भी आपके मन में, मतलब आपके मन ने ही इस इंसान को लेकर आपको बहुत बार बताया हो, आगाह किया हो आपको, लेकिन इसके चेहरे पर पड़े नकाब की वजह से आप उसे समझ नहीं पा रहे थे। अब से अपनी इस अंदरूनी आवाज पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए आप। इसके अलावा यहाँ यूनियन का भी संकेत आ रहा है। देखिए, मैं जहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि यूनियन का भी बहुत संकेत है। देखिए, यूनिटी बहुत जरूरी है। यानी आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत और गहरा होने वाला है। जैसे कि मतलब अभी तक जो भी लव लाइफ में सब प्रॉब्लम्स आई, या फिर आपके पार्टनर के साथ अगर कोई समस्या हुई है, या फिर रिश्ते में कुछ मनमुटाव हुआ है, दरार हुई है, तो उसको सुधरने का वक्त आने वाला है। आपके हेटर्स और दुश्मनों ने आपको बहुत ही हल्के में ले लिया था। उन्हें लगा कि उनकी चालाकी कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी, लेकिन वो ये भूल गए कि ऊपर बैठा ईश्वर सब कुछ देख रहा है। लोग अक्सर गलत चालें चलते वक्त ये भूल जाते हैं। मैंने देखा है, बुरा करने वाले कभी भगवान से नहीं डरते। उनको लगता ही नहीं है कि कोई और भी है जो उनको देख रहा है ये सब करते हुए। लेकिन आप भी जानते हैं कि वक्त का पहिया कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। उस दिव्य लोक में बैठे विधाता की 1000 आंखें हम पर ही टिकी हैं। जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तो इंसान उठने लायक नहीं बचता है। जैसे कहते हैं ना कि उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बड़े जोर की लगती है। आप ना इंसान को न कुछ बोलने के लायक बचता है, न कुछ करने के लायक बचता है। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही न्याय होने जा रहा है। ईश्वर की डांट जब इन पर पड़ेगी ना, तब इन्हें अपनी हर एक गलती का एहसास होगा। ऐसा नहीं है कि इनको ये पता नहीं चलेगा, पता तो जरूर चलेगा कि उन्होंने क्या किया था और किसका भुगतान इनको आज भुगतना पड़ रहा है। आप बस अपनी सच्चाई पर टिके रहें। जीत आपकी ही तय है। मैं पूरा अच्छे से चेक कर पा रही हूँ, आपके लिए ही ये मैसेज है। आपकी जीत तय है। और यहाँ देखिए, कार्ड्स और चैनल मैसेजेस जो अब तक की बातें निकल कर आई हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले तो आप देखिए, एक गहरा पछतावा महसूस हो रहा है मुझे, बहुत गहरा पछतावा। कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है। शायद उस इंसान को अब आपकी अहमियत समझ आ रही हो, और वो ये जताना चाहता है कि उसे अभी आपकी बहुत जरूरत है। अब आप देख लीजिए कौन व्यक्ति है। लेकिन सच तो ये है कि अब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपको किसी के झूठे सहारे की, मतलब आप समझिए, कोई भी व्यक्ति आपके सामने अब नकाब पहन के तो नहीं आ सकता। कोई बनावटी प्यार की जरूरत तो अब नहीं बची है। आप अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट, यानी मुकम्मल हो चुके हैं, आप ऐसे समझिए। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन मिला है कि अब आपको अकेला रहना पसंद आने लगा है। अकेला रहना आपको अच्छा लगता है। हो सकता है बीते वक्त में इन लोगों ने आपको जानबूझकर अकेला किया हो, आपके समाज ने आपको समाज से काटने की कोशिश की हो, लेकिन अब वही अकेलेपन आपकी ताकत बन गया। अब आपको अच्छा लगने लगा, आपको भी मजा आने लगा। अब आप अपनी ही कंपनी में खुश रहना सीख गए।
आपको अब किसी के साथ की कोई जरूरत ही नहीं दिखाई देती, कुछ बचा ही नहीं, आपको लगता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ। अच्छा, इसी बीच एक चौंकाने वाला और मैसेज आया है। ये लेडी किसी की सगी नहीं है, मतलब जो भी व्यक्ति है ये किसी की सगी नहीं है। यहाँ किसी एक औरत की ऊर्जा में देख पा रही हूँ, किसी वुमेन एनर्जी को मतलब फील कर पा रही हूँ, जो इस पूरे खेल में उस पुरुष का साथ दे रही है। ये उसकी पत्नी, बहन, कोई दोस्त भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं कह सकते कि उसकी वाइफ ही है या फिर उसकी सिस्टर ही है, उसकी कोई दोस्त भी हो सकती है। ये सबके सामने तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन असल में वो सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड है। उसका जो भी जितना भी खेल चलता है ना, सब पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। जहां उसे पैसा और फायदा दिखता है, बस वो वहीं झुक जाती है। उसका अपना कोई ईमान नहीं है, वो किसी की सगी नहीं है। मैं बहुत क्लियर देख पा रही हूँ इस फेमिनाइन एनर्जी को, सच बता रही हूँ, कोई सगा नहीं है इसका। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त आपके पास कोई नोटबुक, डायरी या पेन है क्या? चेक करिएगा। शायद आप अपनी भावनाओं को कागज पर उतार रही हैं या कुछ नया लिखने की योजना बना रही हैं। आपके पास पानी का गिलास भी रखा हो सकता है या आप पानी पी रही हैं, क्योंकि वाटर साइन की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो डिवाइन आपको एक बहुत बड़े संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश है आपके लिए? आपका मिशन बहुत बड़ा है। आपको इन छोटी छोटी रुकावटों पर, तुच्छ लोगों की वजह से रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आपकी मंजिल बहुत दूर है, बहुत ऊंची है। आपकी लाइफ में 111 का नंबर बार बार आ रहा है। मैं यहाँ पर अपने कार्ड्स के जरिए आपको बता पा रही हूँ कि 111 जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत ज्यादा आशीर्वाद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उस छिपे हुए दुश्मन के बारे में एक और संकेत मिला है मुझे, शॉर्ट मैन। हो सकता है उस पुरुष की हाइट थोड़ी कम हो, मतलब इतना और मैं आपको हिंट दे पा रही हूँ, जैसा कि मैं चेक कर पाई हूँ कि हो सकता है उसकी हाइट थोड़ी कम हो। उसका व्यक्तित्व तो बहुत बौना है। ये हेटर्स असल में आपकी जगह लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहते हैं। इन्हें आपकी उस इज्जत और उस ज्ञान से जलन है जो आपको बिना मांगे समाज से मिलती है। इनको तो मिलती नहीं है। ये चाहते हैं कि लोग इनकी बातों को भी उतना ही तवज्जो दें जितना आपकी बातों को देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपकी जैसी काबिलियत और इंट्यूशन कमाना इनकी बस की बात नहीं है। आप जिस ऊंचे ओहदे या पोजीशन पर आज हैं, वहां तक पहुंचना इनके लिए सिर्फ एक अधूरा सपना ही रहेगा हमेशा। आपकी फैमिली और आपके अपने आप पर, जो भी आपके अपने हैं, वो आप पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन यही बात आपके दुश्मनों को चुभ जाती। वे आपसे एक हिडन कंपटीशन रखते हैं, यानी आप कह सकते हैं छुपी हुई प्रतिस्पर्धा। यानी सामने से तो ये मुस्कुराते हैं, लेकिन मन ही मन आपसे जलते हैं, आपसे इनसिक्योर महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। वे आपकी जगह लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि एक समय पर उन्होंने आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भी चुराने का प्रयास किया। इन्होंने उसे बदलने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये सब बुरी तरह से नाकामयाब रहे। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा अलर्ट और सुनिए आप। कोई इंसान है जो आपके पास वापस आना चाहता है और उसका मकसद आपकी बनी बनाई दुनिया को फिर से बर्बाद करना है। अच्छा, ये वही शख्स हो सकता है जिसने पहले कभी आपको चोट पहुंचाई थी। हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, आप सतर्क हो जाइए, आपके लिए अलर्ट है। देखिए, लेकिन इस बार कहानी अलग है। आप उसे दूसरा और तीसरा, आप समझ लीजिए चौथा मौका बिल्कुल नहीं देंगे। ये सब बिल्कुल मत सोचिएगा कि चलिए एक बार और देख लिया जाए, ऐसा ना सोचिएगा। ना, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे ही आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी और आपके कड़वे सच समझ में आ जाएंगे, आप रूबरू हो जाएंगे, आप उसे धक्के मारकर अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, अपने घर से निकाल देंगे बिल्कुल। हाँ, एक पल के लिए आपको शॉक जरूर लगेगा कि एक भगवान, सच्चाई ये थी। हे भगवान, मैं अब तक कितनी अनजान थी। ये सब ज्यादा देर नहीं टिकेगा आपका। देखिए, कार्ड्स में लवर्स की ऊर्जा भी आई है, जैसा कि मैंने देखा है कार्ड्स में लवर्स की भी ऊर्जा आई है। अच्छा, लवर्स की ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ में सच्चे प्रेम के आगमन की ओर इशारा हो रहा है। वह दूसरी तरफ आपके दुश्मनों के मन में आपका एक गहरा खौफ बैठा हुआ है,
डर गए हैं, वे आपसे डरते भी हैं। उनके अंदर ये डर समा गया है कि जिस दिन उनकी चालबाजियों का पता चलेगा उस दिन उनका क्या होगा, बताओ। वे ये नहीं समझ पा रहे कि ब्रह्मांड ने अपना जाल बिछा दिया। लोग तो छोटी मोटी चालें चलकर निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर से जो महाछलिया बैठा है उसकी चाल के आगे कोई नहीं टिकेगा। आज तक कोई टिका है क्या जो आगे टिकेगा? जब कोई कपटी इंसान आपको अपनी धुन पर नचाने की कोशिश करता है तो आप अनजाने में ही डर और असुरक्षा की खाई में गिर जाते हैं। मतलब ये वही मायावी इंसान है जिसने आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह निचोड़ दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब ये सारे खेल उसी पर उल्टे पड़ने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिशोध आप खुद नहीं लेंगे। मजेदार तो बात यही है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको खुद कुछ नहीं करना है, सब कुछ आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ये सब स्वयं ईश्वर की ये तो योजना है। मुझे आपकी ऊर्जा से महसूस हो रहा है, साफ साफ पता चल पा रहा है कि आप शायद इतने बड़े दिल वाले हैं कि आप शायद हो सकता है उनको क्षमा भी कर दें, माफ कर दें। आप कहेंगे जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, बस मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। अच्छा, ये आपकी महानता है, आपकी बड़प्पन है, अच्छी भी चीज है, माफ कर देना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, आप भले ही आप उसे छोड़ दें, आप माफ कर दें, लेकिन ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। कर्मा रिटर्न्स, तो जैसा आप करेंगे वैसा तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो आपने अपना कर्तव्य किया, आपने उनको माफ कर दिया, वेरी गुड, आप माफ कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत ही भावनात्मक प्रवृत्ति के आदमी हैं, आप कर सकते हैं माफ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मामले में संदेश बहुत साफ है, ईश्वर इस तरह के धोखों को कभी माफ नहीं करता, न्याय तो होकर रहेगा। अच्छा, अब आपके सामने वो धुंध भी छट चुकी है और सच्चाई तो पूरी तरह से आपके सामने है। अब आप उस सत्य से रूबरू हो चुके हैं जिससे अब तक छिपाने के लिए, आपसे छिपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, हर पर्दा उठ गया है। अब देखिए, आप आगे देखेंगे, असलियत उजागर हो चुकी है। आपके जीवन में कोई भ्रम या अंधेरा बाकी ही नहीं रहा। अच्छा, ये जो संदेश है आप सभी सुनने वालों के लिए बहुत खास है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो सच अब तक दबा हुआ था वो अब आईने की तरह साफ हो गया है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही सुखद संकेत मिला है, मतलब बहुत बढ़िया इशारा आप कह सकते हैं। आप बहुत ही जल्द किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो जाएगी। कोई मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप निवेश करने वाले हैं। ये आपका अपना एक नया घर हो सकता है, कोई आलीशान अपार्टमेंट भी हो सकता है, जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा हो सकता है प्लॉट जैसे। ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं, ये आपके लिए इट्स गुड फॉर यू, आप कर सकते हैं। ऐसा अब होने वाला भी है और जो होगा वो अच्छे के लिए होने वाला है। आपकी यही कामयाबी इन लोगों की जलन और ईर्ष्या की सबसे बड़ी वजह बन रही है। उनकी असुरक्षा और बेचैनी इसी बात से और भी ज्यादा बढ़ रही है कि जहां वे खुद को एक जगह ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो उनको परेशानी तो होनी ही होनी है। आपकी ये सफलता उनके लिए बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। अच्छा, आपकी बुद्धिमत्ता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही समझदारी उन लोगों पर भारी पड़ने वाली है। आपसे मन ही मन में देश रखते हैं जो लोग। आपकी ये खूबी, आप किसी भी परिस्थिति में सच को तुरंत भाप लेते हैं। ये खूबी जो आपके अंदर है उन्हें और ज्यादा असहज कर देती है और बेकार लगता है उनको कि देखो पता चल गया इनको। इस इंसान ने भलाई का एक ऐसा मुखौटा पहन रखा था और खुद को इतना अच्छा दिखाने का नाटक किया कि आप शुरू में पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। हालांकि आपकी अंतरात्मा आपको बार बार इस व्यक्ति से सावधान करती रही। आपको मतलब एक अंदर से आवाज जो आती है वो आपको आती रही कि इतना मीठा कोई नहीं होता है, कितना अच्छा कोई हो सकता है क्या। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई बिना स्वार्थ के कोई नहीं जुड़ता किसी से। तुलसीदास जी ने भी कहा है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो वही वाला हाल है। ये अब वो घड़ी आ गई है जब पूरी सच्चाई आपके सामने खुल कर आ जाएगी। अच्छा, और जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपको इस व्यक्ति के असली स्वभाव का पता चलेगा। आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि किस दर्जे का इंसान है। एक ऐसी स्थिति है जहां सत्य खुद को प्रकट करेगा।
मतलब ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी, आपको कुछ प्रयास नहीं करना है उसमें। आपके भीतर एक नई समझ, एक नई सूझबूझ भी पैदा हो जाएगी। देखिए, कार्ड्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है, आपके चक्रों को असंतुलित करने की कोशिश की गई। मतलब जो आपकी एनर्जी है, आपके जो चक्र है, उनको असंतुलित करने का भी प्रयास किया गया था ताकि आप कमजोर पड़ जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ये सच उजागर होगा, आपकी आंतरिक शक्ति और आपका जो मानसिक संतुलन है पूरी तरह से वापस लौट आएगा। तो ये आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से आप और भी ज्यादा निखर कर सामने आ जाएंगे। सच्चाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन ये आपको आजाद करने के लिए आई है। आप इससे मुक्त भी तो हो जाएंगे। अब आप इस इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतने दीजिए और आप अपनी नई प्रॉपर्टी, नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। मतलब कुछ अच्छा अगर करने को आपको मिल रहा है तो आप उसमें अपना ध्यान ज्यादा लगाइए, ना कि इन सब चीजों में। इन सब चीजों को आप ईश्वर के सहारे छोड़ दीजिए, कि भगवान के न्याय पर आप भरोसा रखिए। उनकी लाठी में आवाज नहीं आती है, लेकिन चोट बहुत जोर की होती है। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो आप उनकी निगेटिविटी पे ध्यान न लगाकर अपनी जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ इस समय हो रही है या आध्यात्मिक प्रगति की ओर ध्यान दीजिए अपने जीवन पर। आप नई प्रॉपर्टी में जैसे कि निवेश करने का अगर कोई मौका आपको आता है, तो मैं कार्ड्स के माध्यम से देख पा रही हूँ, आप निवेश कर दीजिए, आपको लाभ होगा उसमें। तो आप उसमें निवेश करिए, आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। अच्छा, जैसा कि मैं आज आपके संदेश को, आप मेरे संदेश को सुन पाए हैं, अगर आपको इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, सच बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं या फिर मैं जो भी बता पाई हूँ वो चीजें सत्य हैं, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्लीज शेयर करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपनों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, मिलते हैं अगले दिव्य संदेश में। तब तक सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। नमस्कार।